चलो भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, आज के आनंद की जय, बोलो मानस गंगा की जय। महिमा रूपी तोरे माँ
तुझे भैया बड़ो मैं तोरे भैया औसा कर ले गए उबार के औसा कर ले गए उबार के औसा करके लहरामा ये औसा करके लहरामा जिंदगी नैया तुझे भैया बड़ो मैं तोरे भैया औसा कर ले गए उबार के 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 औसा कर ले गए श्यावर रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग लक्ष्मण अति लाघव सो और नाक कान बिनु किन ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। भोली श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। चलो भैया आप सबसे निवेदन की एक बार जोरदार दोनों हाथ से ताली बजा के जयकारा लगावन जोरदार ताली के साथ। बोले श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। क्या बात है गा ऐसा जगह में माता मन एकदम पिछवाए चरत है जय बुलायल कबे न तो जकर बकर भैया मंडाल देखते पता नहीं काबर देखते बोला तो लगत हुई कैसे ढंग के दोनों हाथ लोचा बन दाई और कैसे ताली बजावन का बार अगल बगल चारों मुड़ा देखबे कोनो पूरा ससुर है कोनो मामा ससुर है इसे समझत हो कैसे दाई हो। लेकिन माता मन पर दू समय रखेगा वो समय में चा कोनो रहा है ऐसे रटारट ताली बजाते कि मत पूछ। एक समय दिवारी के समय एक नारी आंख दूसरे नारी कथे नारी काय नारी चलना या तरी नारी बस चलना या तरी नारी की हिस्स तनवार रटारट ताली बजाए के शुरू कर दी है ठमके के शुरू कर देते चाहे वो समय कोनो रहा है। और दूसरा समय वो तो बड़ विचित्र रथे दाईमन काकरों से झगड़ा करत देखे नहीं जब इकर झगड़ा करे के मन होते ना तो ऐसे कछोरा भिड़ी और रटारट ताली बजा के झगड़ा कर ही कि पूरा राही छड़ा देते चाहे वो समय कोनो रहा है। लेकिन ऐसा जगह में एकदम पिछवाच रथे। ऐसे भी माता हो हमारी सरकार है आप मन हर क्षेत्र में आगे बढ़ावा थे। आज देखो ना गांव गांव में महिला सरपंच महिला पंच महिला जनपद सदस्य महिला जनपद अध्यक्ष अरे जो हमारे राष्ट्र के मुखिया रही डॉक्टर प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही बहुत वापे मन जी से नारी है। जब उतना दूर तक पहुंच गया तो जय बोलाए बर काबर पिछवाए हम। अब अभी हमारी सरकार तो आप मन पुरुष मन से आगे कर दे सबो घर राशन कार्ड बने हो ही जानत हो तो राशन कार्ड में पुरुष के नाम नहीं है तुम्हार नाम है आगुम हावे। जब यहाँ भी आप मन आगुम लाड रहे तो काबर जय बोलाए बर पिछवाए रथ हो। चलो एक बार पुनः आपसे निवेदन की जोरदार ताली के साथ जयकारा। बोली श्यावर रामचंद्र की जय दुर्गा मैया की जय बजरंग बली की जय। आओ फिर छत्तीसगढ़ की पावन धरा में बसे पावन ग्राम पोटिया और पोटिया के रहिया देवी स्वरूपा भक्ति स्वरूपा ममता मई करुणा मई मुरमाता बहनी मल्ला देवता स्वरूप विराजमान यहाँ के जम्मो बुजुर्ग सियान मल्ला नाने नाने हमर बाल गोपाल मल्ला यहाँ के हमर युवा साथी मल्ला भागीरथ बन के सत्संग रूपी गंगा ला बहिया आयोजन समिति के जम्मो पदाधिकारी गल्ला आज हमारे बीच विराजमान यहाँ के सरपंच महोदय जी ला मंचला अपन मधुर वाणी से संचालित करैया हमारे द्वय संचालक महोदय जी मल्ला मोर संगवारी मानस परिवार ग्राम लाफिंग खुर्द जिला महासमुंद के और जम्बो संगवारी मन के डहर ले सादर प्रणाम निवेदन है आप जम्बे झन स्वीकार करें। आदरणीय संजन धन्य है आप मन के गांव जिन गांव ला आज सब जुल मिल के अयोध्या बना के रख दे हो। और सच बात है यह राम कथा होते राम चर्चा होते सत्संग होते वही तो अयोध्या है। कवि मन कहे भी है जहां राम के सुने कहानी चर्चा गली गली में
अवधपुरी कस लगे सुहावन भौरा झूमे कली कली में। ये गांव अयोध्या लागे मोला, ये गांव अयोध्या लागे मोला, धन्य भाग नर नारी के, हमू अभागा दर्शन पायन ए मानस सरियर बारी के। मानव इसे लाख थे मोला, मानव इसे लाख थे मोला, सब देवता मन आए हैं, वह समुंदर ज्ञान के धारा उकत को झन डुबकी लगाए हैं। कल से आज तक आप देखा था भैया, ये सत्संग रूपी गंगा माँ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत महात्मा मन डुबकी लगाए बर आवत है, कत को आवत है, कत को डुबकी लगाते यहाँ ले जावत है। हमू मन यह डुबकी लगाए बर आए हैं, आए बर तो आगे हम, लेकिन हम अल्लाह डुबकिया खेल लिया, और जिन डुबकिया खेल लिया समझ ले बूढ़े ला लगते, तो हो सकते डुबकी लगावत लगावत कहीं डूबे ला लगबो, तो आप मन निकाले के प्रयास करो। आदरणीय संजन, आप मन सोचत हो मन गद्दी में बैठे ऊंचा आसन में बहुत बड़ा ज्ञानी हो ही, बहुत बड़ा विद्वान हो ही, ऐसा बात नहीं है। सचमुच में मैं आप मन लाए अपन दृष्टता के साथ बतावा था, बोला रामायण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे संचालक महोदय जी तो बहुत बड़े बात बोल दी, मैं इसे नहीं कर पाऊँ, काबर मैं न रामायण न पढ़े हो न कुछ भैया, बस यही संगत सत्संग करे के लिए आप मन के दर्शन करे खातिर निकल पड़ता हूँ। ऐसे भी हमारे माता मन जाना थे, जब हौला ला धर के बोरिंग में पानी भरे ले जाते, तो जेन हौला है टिप टिप ले भराए रहते, वो हौला है बिल्कुल नहीं छलके, और जेन हौला है थोड़ा बहुत खाली रहते ऊना रहते ना, वो छलकत 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 आगे पूरा भिगो डरते। वैसे उसने ढंग ले आज आप मन भले नीचे में हो, लेकिन टिप टिप ले भरे हौला के समान आपके पास ज्ञान के भंडार है। हमन तो खाली ये ऊना हौला के बरोबर ऊपर में बैठे भरन, मात्र छलकत भरन। तो आओ, मोर से जो भी प्रकार की गलती हो ही बोला, आप मन अपन बच्चा समझ के क्षमा करे के प्रयास करे हो। चलता राम कथा के रहा, ऐसे राम कथा भगवान श्री राम जी की ही कथा न है, बल्कि हम सबके कथा है। जिन कथा ला सुन के गुण के पढ़ के जीवन के सारी व्यथा है वो मिट जथे, ऐसन पावन कथा रामचरित मानस के कथा है। पूजनी संत समाज, हम बड़ा सौभाग्यशाली के भारत की धरती में जाए, हमार परम सौभाग्य कि आज हमारे बीच में वेद पुराण रामायण महाभारत जैसे महान सतग्रंथ हमार संस्कृति में हम धन्य हैं। हमारे माता पिता के आशीर्वाद से आज हर घर आंगन में साधु संत के आगमन, और अतका सब कुछ होते हुए भी मन में एक सवाल खड़ा होते कि आखिर संसार में भगवान है कि नहीं, भगवान है तो कहाँ है भगवान, भगवान हमला दिखे काबर नहीं, भगवान तक हम पहुंच काबर नहीं पावन, ये मन में एक सवाल खड़ा हो जाता। पूजनी संत समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस जैसे महान सदग्रंथ लिख के हम सब ला आश्वस्त करे है कि भैया ये संसार में भगवान है, और भगवान है तो मानव के रूप लेके ये संसार में लीला करत है। लेकिन दो चीज के कमी के कारण वो परम पिता परमात्मा लो भगवान ला देख नहीं पावन। वो काय मुकुर मलिन, हमारे पास दर्पण है, लेकिन वो दर्पण में धूल के परत है तो जम गए है, धूल जम गए है। जब धूल जम जाही तो दर्पण में हमारे स्वरूप ला अपन चेहरा ला नहीं देख पावन। वैसे ढंग के हर मानव के पास मन रूपी दर्पण है, लेकिन ये मन रूपी दर्पण में विकार रूपी धूल के परत है तो जम गए है, एक वजह से वो परमात्मा ला आज देख नहीं पावन। और बस ये धूल ला साफ करे के लिए, विकार ला साफ करे के लिए आज जगह जगह सत्संग के कार्यक्रम रखे जाते, रामचरित मानस के आयोजन करे जाते, ताकि ही रामचरित मानस के कथा ला सुन के भगवान श्री राम के जीवन चरित्र अपन जीवन में उतार के सत्संग के माध्यम से वो जो मन रूपी दर्पण में विकार रूपी धूल जमे है ना, वो ला साफ करन। बस अतकिच खातिर आज जगह जगह सत्संग के कार्यक्रम रखते। आज आप मन के गांव में भी त्रिदिवसीय सत्संग समारोह रामायण मेला के कार्यक्रम चलत है। अब मिले कथा प्रसंग अरण्यकांड। जी हाँ, ज्ञान भक्ति वैराग्य है तो कहा विराजमान है भगवान श्री राम, लक्ष्मण जगत जननी माँ सीता है तो पंचवटी माँ, पंचवटी माँ विराजमान है। हमारा शरीर भी 5 तत्व के बने शरीर, यह भी पंचवटी है। पंचवटी माँ पंचवटी है तो पहले शुष्क रहीस, वहां कोई हरियाली नहीं रहीस, लेकिन जब से ये तीनों देवता है तो लगिस ना, वहां बाहर आगे बसंत आगे। संत मन बताते कि भैया ये शरीर रूपी पंचवटी में अगर बाहर लाना है तो ज्ञान भक्ति वैराग्य लाए पढ़ी, तब कहीं जाके ये शरीर रूपी पंचवटी में बाहर आए, बसंत आए। आओ वही पंचवटी माँ तीनों देवी देवता है तो विराजमान है, भगवान राम, श्री लक्ष्मण, जगत जननी माँ सीता।
अब वहां कौन चलते हैं? रावण के लंका नरेश, रावण के बहिनी शूर्पणखा। अब शूर्पणखा कौन है? आप सब जाना था शूर्पणखा के बारे में। जेकर बड़े बड़े नाखून रथे वाला शूर्पणखा का थे। मैं कथा तो हमारे बहिनी मान के कई जन के में जतका बैठे हैं ना, वो में इसे छोटे नाखून वाली कोनो नहीं हुई। आज भी शूर्पणखा की कमी नहीं है। वो शूर्पणखा है तो कहां पहुंचे है? पंचवटी मां। और पंचवटी मां पहुंचिस राक्षस कुल में जन्म रहे शूर्पणखा है तो, लेकिन अपन भेषला बदल के ऐसे अपन भेषल बना है एकदम सुंदरी, बड़ा सुंदर लगा था। और कहां पहुंच गए? भगवान राम के पास पहुंच के कथे कह लगते कि हे राजकुमार, तोर सबाने संसार में तोर जैसे सुंदर पुरुष नहीं है, ना मोर जैसे सुंदर नारी नहीं है। कथे ले कतका बड़ा बात बोल दिस। वो सच बात है जो भगवान के प्रति बोलिस तो सचमुच में भगवान जी से संसार में कोई सुंदर पुरुष नहीं है। लेकिन का शूर्पणखा जी से नहीं रही सोईगा। लेकिन वो कहा थे अपन आप के बड़ाई करते थे, अपन सुंदरता के बारे में बोला थे। तोर समान संसार में कोई सुंदर पुरुष नहीं है, न मोर समान कोई सुंदर नारी नहीं है। मैं तोर से ब्याह करना चाहता हूं, कहा बिहाव करना चाहता हूं। अब देख ले, कोनो नारी है तो कोई पुरुष तिर जाके बोला थे मैं बिहाव करना चाहता हूं, वही में लोकन नाक कट गए। ये तो एक फॉर्मेलिटी लक्ष्मण महाराज ही तो काटिस। कोई नारी जाके कोई पराया पुरुष लो ऐसे बोली, वही में लोकन नाक पहले कट गए। भगवान राम कथे, हे सुकुमारी, जगत जननी माँ सीता के तरफ इशारा बताइस, मोर साथ में तो एक सुंदर नारी है। वो तो बैठे है ना हथियार लटेवत, वो मोर छोटे भाई है लक्ष्मण है, बहु है कुंवारा है। कथे जा अब भगवान ल घला झूठ बोले पड़ी जी, किसे करबे? जब वो है झूठ बोला थे तो झूठ बोले में का बार मैं कुंवारी हाँ बोला थे। कौन शूर्पणखा है तो वास्तविक में देखन का वो कुंवारी रहीस। वो तो कुंवारी नहीं बल्कि एक रानी रहीस, जेकर पति ला स्वयं रावण है तो मरवा डर रहीस। विद्युत जीवा नाम के जोन शूर्पणखा के पति रहीस, विद्युत जीवा, जेकर ताकत बिजली के समान, बोला छुबेत करंट मार दे, ऐसा ताकत वाला रहीस। रावण है वो मरवा डरीस। और आज जाके वही शूर्पणखा कहा थे मैं कुंवारी हूं, अमोर जैसे सुंदर नारी नहीं है। भगवान इशारा करिस लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण के डहर जा, ओकरे पास जा। अब शूर्पणखा है तो लक्ष्मण डहर चल दिस। कहे लगते कि हे सुकुमार, मैं कुंवारी है, मोर जैसे सुंदर नारी नहीं है, मैं तोर से ब्याह करना चाहता हूं। कि बस अतकीज बात ला बोलिस, लक्ष्मण है माथा ला धर लिस। कहे लगिस कि हे सुकुमारी, अरे बड़े के हाथ ले छोटे ला विवाह करना शोभा दी। अरे वो तो बड़े का मालिक के रहा के सेवा का पहली शादी करही, बड़े भाई के हाथ में छोटे है करही, जाओ करे पास। शूर्पणखा लाल लक्ष्मण महाराज है तो 6 बात में समझे। पहली बात बोली, सेवक है तो सेवकाई करही, सुख के चाह करही। अगर सेवक है तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा बात बोलिस, अगर भिखारी है तो मान चाहिए, तो ये भी बात गलत है। तीसरा बात बोली, व्यसनी है तो धन के चाह करही, यह बात गलत है। और चौथा बात बोलिस, लोभी है तो अगर यश मांगी, यह है गलत है। पांचवा बात बोलिस, जो कामी है तो अहंकारी है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मांगी, यह गलत है। ये 4 फल केवल प्राप्ति नहीं हो सके। छठवा बात बोलिस, व्यभिचारी है तो अगर शुभ गति अपन चाहिए तो शुभ गति नहीं मिल पाए, यह बात गलत है। कहे लगिस कि हे नारी, ते जाओ ओकरे पास जा, मैं तोर से विवाह नहीं कर सका। भगवान के पास फिर शूर्पणखा है कर दिस, चल दिस। बोले लगी सरे वो तो नहीं कहा थे मैं तोरे संग ब्याह करूं। फिर लक्ष्मण के पास भेज दी। बस यही प्रक्रिया चलत रहा है। अंत में शूर्पणखा है तो अपन असली भेष में आते और माता सीता के ऊपर झपटे लपड़ते और मारे लड़ते। तब लक्ष्मण महाराज एकदम गुस्सा थे। लक्ष्मण यति लाघव सो नाग कान बिन किन, ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन।
लक्ष्मण महाराज है तो फुर्ती के साथ सुर्पनखा के नाक और कान ल काट दे मानो चुनौती दे दी कोल्ला लंका नरेश रावण ला। अब ये काय करे लक्ष्मण है तो जैसे उद्घाटन होते नहीं गा कोई भी कार्यक्रम के उद्घाटन करते मुख्य अतिथि आते जैसे आदरणीय हमारे सरपंच महोदय भी आ रही मुख्य अतिथि बन के तो फीता काटते तो यहाँ राम रावण युद्ध के यहाँ से सुर्पनखा के समझ ले नाक काट के उद्घाटन कौन एक मुख्य अतिथि कौन बन गए लक्ष्मण महाराज है तो नाक काटना सुर्पनखा के फुर्ती के साथ काट देती। बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय। ज्यादा धन सजाए घरला एक दिन बदलना पड़ेगा और ये घल्ला छोड़ के मोरे संगी दूसरा घर में चलना पड़ेगा। धोखा मत रहना दीवाना धोखा मत रहना दीवाना धोखा मत रहना दीवाना धोखा मत रहना धोखा मत रहना दीवाना धोखा मत रहना। एक दिन पड़ी ही जाना दीवाना एक दिन पड़ी ही जाना दीवाना एक दिन पड़ी ही जाना दीवाना धोखा मत रहना धोखा मत रहना दीवाना धोखा मत रहना धोखा मत रहना दीवाना धोखा मत रहना। दीवाना धोखा
चतुर मन बन जाओ सुनो रे चतुर मन बन जाओ रघुमत वाला सुनो रे चतुर मन बन जाओ रघुमत वाला सुनो रे चतुर मन बन जाओ रघुमत वाला यहाँ पर साथे अमृत धारा यहाँ पर साथे अमृत धारा सुनो रे चतुर मन बन जाओ रघुमत वाला 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 सुनो रे चतुर मन बन जाओ रघुमत श्यावर रामचंद्र की जय। आदर दे समझे सुर्पनखा के नाक और कान ला भगवान है तो इशारा बस करिस। लक्ष्मण महाराज ला भगवान बोलिस नहीं कि एकर नाक कान ला काट दे, केवल इशारा करिस। और लक्ष्मण महाराज बड़ा समझदार है, इशारा काफी, कहावत भी है समझने वाला के लिए इशारा काफी। लक्ष्मण महाराज बस भगवान की इशारा करत ही नाक और कान ला काट दे। सुर्पनखा कौन है? काम से पीड़ित है, कामांध। और सच बात है, जे नारी है तो चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, यानी पराये पुरुष ला देख के अगर विकल हो जावत है तो समझ ले वो तो काम से पीड़ित है, कामांध। बोला तो चाहिए कि पराया पुत्र है तो अपन से छोटे ला पुरुष ला, अपन से छोटे पुरुष ला भाई के समान समझना चाहिए। अपन से बड़े हैं तो पिता के समान समझना चाहिए। लेकिन जो स्त्री है तो सुर्पनखा जी से काम करते वास्तव में वहू ला एक दिन सुर्पनखा जी से नाक कटवाए ला पड़ता। आदर दी समझन लक्ष्मण महाराज जी से ही नाक और कान ला काटे। सुर्पनखा है तो हाय दाई हाय दता कहा चिल्लावत 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 कहा गए। पूरा लहू के धार है तो बहेला लगते, नाक कान भी बिनु भय बिकरारा और जनु स्त्रव शैल गेरू के धारा। अब सुर्पनखा भयानक शरीर वाली रहे, राक्षसी रहे। अब ओकर नाक कान चारों डहाल ले पूरा ऊपर से खूने खून है तो लथपथ हो गए, खून बहत हो। तो जानो मानो वैसे लगा थे मानो पहाड़ ले खून है तो बहावा थे, लाले लाल बहावा थे, पर्वत से जो घेरू बहावा थे। ऐसे ढंग के सुर्पनखा है तो दिखने लगते। सुर्पनखा है तो विलाप करत कहां पहुंच गए? खरदूषण के पास। खरदूषण के पास जाके बोले लगी धिक्कार है भाई तोर जैसे वीर बल्ला। अरे तुहर राहत ले बहनी के ऐसा हालत हो ही। और सच बातें का संत मन कथे नहीं, जो काम से पीड़ित रहे वो अपन मन ला नहीं संभाल सके। और मन ला नहीं संभाली समझ ले सुर्पनखा जी सो नाक कान कटाए ला पड़ी, कोई जगह गिरे ला पड़ी। अगर सुर्पनखा अपन मन ला संभाल लेती तो समझ ले ऐसा दुर्गति नहीं होती। संत कथे कि भैया मन ला संभालो, जेकर मन समझ ले ओला नाक कान कटाए की जरूरत नहीं होला, कहीं गिरे की जरूरत नहीं। एक जन साइकिल चालक रहा है, एक साइकिल चालक है तो अपन साइकिल में 5 सवारी बिठा के जात रहा है। 5 सवारी, एक साइकिल और 5 सवारी। आगू डहान अपन स्वयं चलावत रहा है, आगू डहान 2 जन लड़का ला बिठा रहा है और पीछू डहान अपन पत्नी ला बिठा रहा है। और पत्नी है तो एक जन लड़का ला उधर के बैठे रहा है। एक साइकिल और 5 सवारी सड़के सड़क जात रहा है। 5 सवारी तो बिठा है, सड़के सड़क जात है, लेकिन अपन मुख से बड़ा खतरनाक गीत गावत जात रहा है। कौन सा गीत? बहुत पुराना गीत लगावत जात रहा है। गीत ला आप सब जानता हो। 5 सवारी बिठाए है, सड़के सड़क जात है, लेकिन मुख से ऐसे खतरनाक गीत। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरा दिल का गया करार रे।
कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार रे कौन चलावे साइकिलिया। 5 सवारी ला देखते ओकर मुख से ऐसा खतरनाक गीत ला सुनते तो कर पत्नी है तो एक बार समझाए की प्रयास करते अजी जरा संभल के चलाओ, कहीं तेरा मन डोल गया कहीं तेरा तन डोल गया, अरे कहीं दिल करार पे चला गया फिर हम सबका क्या होगा, जरा संभल के चलाओ संभल के चलाओ। लेकिन आजकल पत्नी के बात ला मानने वाला कोनेगा। अरे रावण बाली असन हथली मारी तो हमन को ना ओकर बात में अपन पत्नी के बात में बिल्कुल ध्यान नहीं दीस और फिर से ही गीत लगावत मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार रे कौन चलावे साइकिलिया। यही ला चलावत जा सड़के सड़क के आगू में चढ़ाऊ रहा है, चढ़ाऊ के ऊपर में पुलिया रहा है, वो पुलिया में वो गांव के 5 जन युवक साथी मन बैठे रहा है। ओकर गीत ला सुनते ऐसा खतरनाक गीत ला और ओकर चलई ला देखते 5 सवारी ला देखते चढ़ाऊ ला ले दे के चढ़ावत रहा है तो वहु मन मजाक करे लगी। अरे तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरा दिल का गया करार रे कौन चढ़ावे साइकिलिया। काबर ले दे के चढ़ावत रहे बेचारा है। इनके प्रकार जैसे भी हो साइकिल ला तो चढ़ा डरिस, लेकिन जैसे ही चढ़ाऊ ला चढ़ाइस चढ़ाऊ के आगे में ढाल रहा है उतारू रहा है, अब उतारू के आगे में बहुत बड़ा गड्ढा रहा है। जैसे ही साइकिल उतारू में इस वो ढाल में फिर से ही गीत लगावत रहा है मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार रे कौन चलावे साइकिलिया। ओकर पत्नी है तो फिर एक बार समझाते है जी अभी भी जरा संभल जाओ, कहीं तेरा मन डोल गया कहीं तेरा तन डोल गया, अरे कहीं दिल करार पे चला गया, आगे ढाल है आगे उतारू है, अब वो उतारू के आगू में गड्ढा है कहीं गिर ना जाए, जरा संभल के चलाओ। फिर भी होकर बात लगी समझी, फिर से ही गीत लगावत वो ढाल में अपन साइकिल ला उतार थे। कुछ समाज साइकिल के ब्रेक है तो कमजोर रहा है और ब्रेक कमजोर होए के कारण साइकिल है तो ऐसे रफ्तार पकड़ते गड़गड़ 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 जाके गड्ढा में गिर पड़ते। जैसे ही गड्ढा में साइकिल गिरिस लड़का मन है तो नेती होती फेंका के काकरो हाथ फ्रैक्चर काकरो सिर में चोट काकरो पैर में चोट अपन स्वयं साइकिल में दबे रहा है और दबे दबे बोला चिल्लावा थे पुलिया में बैठे 5 जन तेला भैया दौड़ भैया मैं गिर पड़े भैया आके बोला उठा ले भैया ओकर आवाज ला सुन के मन गिस जरूर लेकिन उठेस कहाँ ले, बल्कि ओकर गीत ला फिर गा के मजाक करे लगिस। अरे तेरा मन डोले तेरा तन डोले तेरा दिल का गया करार रे कौन उठावे साइकिलिया। कहे लगी सरे साइकिल चालक अगर तू समझ रहा होगा कि हम तुझे उठाने आए हैं तो हम लोग उठाने वाले नहीं है। अरे संसार के प्राणी तो केवल हंसने वाले हैं। अरे अपने जगह कोई संत होता कोई भगवंत मिलता तो कहीं उठा पाते। अरे संसारिक प्राणी केवल मजाक करने वाले हैं। कुछ नहीं समाज सच बातें भैया, हम संसार के भरोसा करबो तो कोई उठाने वाला नहीं है। संत एक से दिक्कत है कि भैया अपन मन ला संभालो। हमारे मानव शरीर भी क्या है, मानव शरीर है तो साइकिल के समान है। अब ये शरीर रूपी साइकिल चलाने वाला मन ही ड्राइवर है और 5 ज्ञानेंद्री ही 5 सवारी है। अगर शरीर रूपी साइकिल ला मन रूपी ड्राइवर है तो सही ढंग से नहीं चले तो समझ लो 5 ज्ञानेंद्री है तो कहीं वेश्यालय में कहीं जुआ के अड्डा में कहीं मदिरालय में जाके गिरही और गिरे के बाद अगर हम कोई चिल्लावो कि भैया हमला उठा ले तो उस समय कोई उठाने वाला नहीं है। केवल संत मिल जाए तो कहीं उठ पापो। आज यही बात सुर्पनखा के प्रति हो गए। सुर्पनखा है तो काम से पीड़ित रहा है, कामांध रहा है और कामांध होए के वजह से अपन मन ला संभाल नहीं सकीस, मन ला रोक नहीं सकीस और मन ला नहीं रोके के कारण आज ओकर नाक कान ला कटना पड़ीस। खून की धारा है तो बहात है, पहाड़ में जैसे घेरू बहात दिखा थे वैसने बहावत खरदूषण के पास जाते धिक्कार है भैया तुम्हारे जैसे महान वीर पुरुष कथो अपन आपला और घर में चूड़ी पहन के बैठे हो। अरे तुहार राहत ले बहन के ऐसा हालत ऐसे की के जाके धिक्कारे लगते। बोली श्यामा रामचंद्र की जय। मर जाई देश के राजा जो प्रजा पे तीर चलाता है, मर जाए वो मुखिया संतो जो अलग न्याय बताता है, मर जाए वो बाप के बेटा
पिता को आँख दिखाता है, मर जाए वो बेटी संतो जो कुल में दाग लगाती है, मर जाए संसार के मानव मानव जो मुख में राम नाम गाता है। काकई के आए बिना हमारे भुलाए रे मानुष तन लाने तो पावी
सूर्पनखा है तो खरदूषण के पास जाके धिक्कारे लगत है कि भैया अरे तुम्हारे जैसे अपन आप ला भयानक बलवान समझता हो, ताकत वाला समझता हो, और तुम्हार राहत ने आज ये अबला बहन के ऐसा हालत हो ही भैया। जाके पूछे लगते खरदूषण है पूछे लगते कि बहन अरे बोल ऐसा तो दुर्दशा कौन करिस, ते ही पूछा सब कहे से बुझाई, और जात उधान सुनी से न बनाई। बोले लगते कि ऐसा तो दुर्गति कौन करिस बहन, अरे संसार में ऐसा कौन ताकत वाला है जिन अपन काकर मौत है तो मंडरावत है, आज तो ऐसा दुर्दशा करिस। खरदूषण है तो सूर्पनखा ला बोले लगते, तो सूर्पनखा है तो भारी लबरी, तो एक लबारी भगवान के पास मारी, इसकी मैं कुंवारी हूं कि यहू में लबारी मारा थे। बोले लगते कि भैया अरे वो पंचवटी वो दंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं, अरे संग मां सुकुमारी सिया साथ में लाए हैं। हमने उस नारी से मिलना चाहा तो उसने हमें दी गाली, अरे जब आपका नाम लिया तो हमारे नाक और कान दोनों काट डाली। भैया मेरी नाक गई क्यों गई, अपनी बात संभालो तुम, अरे जग में ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। कहे लगी कि मोर नाक में कट गए भैया, अब तुहर नाक न संभालना है, तू मन कुछ नहीं करे ना तो समझ ले तुहरो नाक है तो कट दे। ये मेरी लबारी महाराज की मैं होकर से मिले बर गिरे हो, अब जबरन के मोर नाक कान न काट दी। अब ले तो कोई पति पत्नी हावे और कोनो हा जाके कोनो पराए औरत है तो उसने बोली तो कतका गुस्सा ही गया। बेचारी सीता तो एकदम सीधी साधी है, कुछ नहीं बोली, लेकिन अब के दाई मन होती से ना काकरो घर वाला दोनों पति पत्नी मान लो बैठे हैं, एक आज है ना जाके बोल देती सोकर आघू मा ये ओला बोल देती इसमें तोर से शादी करूंगा की के इला छोड़ दे, तोर से विवाह करना चाहत हो किच बेरो दाई है तो उनका छोरा भीड़ती स्वाब बाहरी मुठिया मुठिया ठठाती मत पूछ। लेकिन माता सीता है तुम समझ जथे, आज सूर्पनखा है तो झूठ बोल के बात ला बढ़ा चढ़ा के बता के खरदूषण ला भड़का देती। नाना वाहन नाना कारा और नाना युद्ध धर घोर अपारा। अब काकरो बहन के ऊपर ऐसा अत्याचार हो ही, ऐसा दुर्गति ऐसा दशा ला देखी ही, तो वास्तव में कौन भाई है तो नगर रुक सकते। एक बहन के रक्षा करना आज भारतवर्ष के हर भाई ला चाहिए कि अपन बहन के नहीं संसार में जतका भी ये सब बहन के समान है। अगर बहन के ऊपर ऐसा कोई अत्याचार हुआ थे कहीं, आज जगह जगह आप पेपर के माध्यम से सब देखा तो पिछली संत समाज आज के राक्षस मन हमारे भारत के बेटी बन के ऊपर कतका अत्याचार करा थे। सचमुच में वो जगह हम सब ला भिड़ जाना चाहिए, वही सच्चा भाई है। खरदूषण है तुम अपन बहन के बात ला सुन के पूरा सेना है तुम तैयार कर थे। अब अगर सेना मन है तो राक्षस सेना मन है तो नाना प्रकार की सवारी नाना प्रकार के सूरत वाला सेना तैयार होते। आओ जेकर नाक कान कटे रहा है, जो अमंगल रूपनी रहा है, सूर्पनखा ला आगू में बिठा के पूरा सेना दल बल के साथ खरदूषण है तो युद्ध के लिए पहुंचने लगते। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अरे मानो जन्म धरे घन लेकिन जिए बर नहीं जाने, अरे अमृत बोहागे गली गली माँ पिए बर नहीं जाने न हरी। अरे ममता माँ महतारी मर गे बेटा के कल्लाई माँ, बेटा मर गई रात दिन घर वाली कितली फुंदरी लेवाई माँ हरी। हरे हरे अरे पैगा मर गए रात दिन यो जड़ी बूटी पिसाई माँ जी, कलारी मर गई मैदरा यो तेले घानी पेराई माँ हरी। अब गरवा चरावत रौत मर गए कलोंदिया दूध बेचाई माँ जी, ढीमर मर गए मांस मछली और डंगा चलाई माँ हरी।
अरे पंडित मर गए पोथी पुरानी पढ़त धन कमाई माजी टेढ़ा टेढ़ा तुम्हारा रे मर गए भाटा मुरई बेचाई माँ हरी अरे नाचत नाचत नक्ता मर गए बेशरम बाजा बजाई माँ जी रे 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 के किसान मर गए बोता दुर्वा कमाई माँ हरी अरे दरवा मर गए बोतल यो गंजा गांजा भावेगा सेवा बजावत सेवक मर गए साधु मर गए सत्संग माँ हरी सबसे बढ़िया कौन मरी सोचो विचारो मन यह रामे 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 आई दरिया में बूढ़े बूढ़े बड़ा कर लागा थे कहीं काल में 3 दिन बार बहुत कोई रामायण अबे मेरा कर लागा थे कहीं कहीं आओ खोज ले जाओ वही टक्कर मारे जाए बारे नहीं होता है कर्म के लिखा नहीं कटे लिखे भगवान कर्म के लिखा नहीं कटे रमई देवानी कर्म के लिखा नहीं कटे लिखे भगवान नहीं कटे रामई देवाई तोके मन में विचार तोके मन में विचार कर्म के लिखा नहीं कटे रामई देवाई तोके मन में विचार तोके मन में विचार कर्म के लिखा नहीं कटे रामई देवाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सो फल चाखा ब्रह्मा ने सो लिख दिया छठी रात्रि अंग घटे न तिल बड़े रहो रे जीवनी संकई दिया कर्म के लिखा नहीं कटे लिखे भगवान कर्म के लिखा नहीं कटे रामई देवाई कर्म के लिखा नहीं कटे लिखे भगवान कर्म के लिखा नहीं कटे रामई देवाई
के संगी अपन माल संभालो जी हाँ राम के नाम के दीजिए दिया धारी अरे भैया ये मौका बार बार नहीं मिले राम के नाम के दीजिए दिया धारी ये गाड़ी में चले जाना बनाने वाला बनाने वाला कैसा दुनिया बनाया जी बनाने वाला कैसा दुनिया बनाने वाला कैसा दुनिया श्यावर रामचंद्र की जय सच बात है भैया संसार में कर्म ही प्रधान है हम जैसन कर्म करबो वैसन फल के प्राप्ति मिली हम अच्छा काम करबो तो अच्छा फल मिली गलत काम करबो तो गलत फल मिली अरे अच्छा फल ला अच्छा बीज ला बोबो तो अच्छा हम ओकर से फल के प्राप्ति होई अब हम कबो बम्बूर पेड़ ला बो के हम आमा के फल जाबो तो मिल ही नहीं मिले तो संसार में अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि अच्छा फल के प्राप्ति हो आज तो भैया रामचरितमानस में देखा तो हो कर्म के फल है तो बड़े बड़े राजा महाराजा मन नहीं छोड़ीस भगवान असल नहीं छोड़ीस ओकर कर्म के फल भोगे ला पड़ीस भगवान राम कृष्ण कोई कर्म है तो नहीं छोड़ीस महाराज दशरथ तो हमन ला छोड़ दी का नहीं छोड़े एक से संत मन कथे कि भैया एक अच्छा काम करो लेकिन आज कहा तो भर है बोला सुना थन लेकिन एक कान ने सुन के दूसरे कान में निकाल दे थन कथ का आज विचित्र काम हुआ थे सबसे पहले तो मैं यही बात ना बोलना चाहूं आज जगह जगह बलि प्रथा रामचरितमानस में कोई जगह नहीं बैठा है कि ओला काटो ओला मारो भेड़ा बकरी के बलि दो आज सुन के भी आज हम नहीं सुधर पावा था उजली संत समाज सतग्रंथ में बताते कि भैया अगर हम धोखा में भी कोई गलत काम करबो ना तो कर फल न भोगे ल पड़ी लेकिन आज तो हम जानबूझ के करत हन एक जन पंडित रहा है एक जन पंडित है तो माला फेरत रहा है कंठी माला जपत रहा है ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करत रहा है कंठी माला ला घुमावत रहा है अब कंठी माला ला घुमाए बेर आप मन जानत हो छोट कुन जगह छूट जाते ऐसे माला ला घुमावत रहे बेटा तू ही एक कन जगह है तो खाली पड़ीस ते में जाके एक ठो माछी है तो मर गए पंडित महाराज है तो माला फेरत रहा है एक ठो माछी है तो जाके बैठ गए अब आंख बंद के ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करत रहा है अब धोखा से वो पंडित के द्वारा एक ठो माछी है तो मर गई अब ओकर फल में काय मिलिस अगले जन्म में पंडित है तो पड़वा जन्म धर के आते देख एक ठो माछी ला धोखा में मारे है ओकर ओकर कर्म के फल का होते का मिलते पड़वा जन्म लेते वहा जब पड़वा जन्म धर के लाते ना तो एक जन किसान है तो लेके लेते किसान लेके लेते तो घर में लेके पहली और तरिया में ले जाते चल धो के लेगा बढ़िया धुर्राग है कहीं के और किसान है तो न पड़वा ला जाके तरिया में बिठाते तो आप मन देखे हो जब भी भैंस भैंसा ला बिठावे ना तो बिक्कट अकन माछी मन झूम जाते ओकर पीठ में बैठ जाते वैसे ढंग के किसान पड़वा ला लेके तरिया में बिठाईस ना तो बिक्कट अकन माछी है तो उन्होंने बैठ गए अब किसान ला गुस्सा इस वाहरे माछी हो अब भिज लेके लावत हो घर तक नहीं लेके हो और बराबर धोई नहीं हो तुमन माछी हो बैठ गए कि ना गुस्सा के मारे रटा रट पड़वा के पीठ में माछी बैठे रहा तेला किसान मारे लगी जब किसान है तो पड़वा के पीठ के माछी ला मारते तो पड़वा है एकदम खलखला के हंसे लगते पड़वा है तो हंसत है किसान बड़ा सोच में पड़ जाते हे भगवान ये पड़वा हंसते का बात फिर से उनकर पीठ की माछी ला मारते पड़वा फिर खलखला के हंसते अब एकदम ज्यादा डर गए किसान है तो जाके तरिया पार में 4 जन उहे के बैठे रहे 5 आदमी तेला जाके बताते भैया चल तो गा आगे पड़वा ला लेके लावा था घर तक नहीं लेगे हाँ
और पड़वा है तो खलखला खलखला के हंसत है। वो बैठे रहे ते मन कथे एक तो ते पागल हो गए तो पड़वा पागल हो गए होई। अरे जानवर को हंस ही रे पागल नहीं भैया, सही में हंसत है। जाके वहू मन जाते फिर माछी है तो बैठे रहे वो किसान फिर रटारट मारते, फिर पड़वा है तो खलखला खलखला के हंसे लगते। अब यहू मेरा चंभम पड़ गए, हे भगवान एकर तो पड़वा सही में हंसत है। अब वो 5-6 आदमी है तो हाथ जोड़ के बोले लगते कि हे पड़वा महाराज, ते कोई भूत प्रेतस या तो कोई देवी देवतास बता, तो हंसी के कारण का है काबर हंसत हंस। तब वो पड़वा है तन बोलते कि मैं कोई भूत प्रेत नो हर भैया, ना कोई देवी देवता नो हो। महू है एक जमाना में पंडित रहे हो, और पंडित रहे हो तो मंत्र जाप करत रहे हो, माला फेरत रहे हो, और माला फेरत फेरत धोखा से मोर से मात्र एक ठो माछी है तो मरीस, और एक ठो माछी ला मारे ओकर वजह में आज ओकर से ती मोला पड़वा जन्म धरे पड़ीस। अब एक किसान है तो जब से तरिया में बैठे हो कई ठो माछी ला मार डरीस। अब मोला एकरे से ती हंसी आवत है कि मैं एक ठो माछी ला मारे तो एकर से ती पड़वा जन्म लीस ले हाँ। अब एक कई ठो माछी ला मार डरीस, पता नहीं एक आज जन्म धर ही कि मैं हंसत होगा। बस यही गति आज हमरो है। आज हम जानबूझ के जगह जगह आज हम बेजुबान निर्दोष प्राणी बन के आज हम हत्या करत हन, बलि चढ़ावत हन। आदरणीय संध्यन एक कर्म के फल हमोला जरूर भोगे न पड़ही। तो अभी से हम चाहतन कि एक अच्छा कार्य करन, एक अच्छा कर्म करन, ताकि अच्छा फल के प्राप्ति होए। आज सुर्पनखा के भी यही दशा हो गए। अगर अच्छा काम करतीस तो का नाक कान है तो नहीं करतीस। आज चतुरंगनी सेना है तो योद्धा मन है तो आकाश में उड़े लगा थे। खरदूषण के जतका भी सेना मन है तो योद्धा मन है तो कोनो आकाश में उड़ा थे, कोनो पैदल चला थे, कोनो रथ में चला थे, सब अपन अपन हिसाब से चला थे। जब वो मन निकले लगी ना कई प्रकार के अपशगुन हुआ थे, अनगिनत अपशगुन होने लगा थे, लेकिन अपशगुन कोनो नहीं पता चला थे। काबर आदमी के जहां मौत आते ना बोला ना अपशगुन के पता चले ना सगुन के पता चले। वैसे ढंग की आज इकरो हाल हो गए। एक तो कहावत है नहीं, कुकुर के आई आज छानी चढ़ के मरे वाला। कुकुर जब मरे बार होते ना ओकर मौत रहते तो छानी में चढ़ जाए। वैसे ढंग की आज ये राक्षस मन के ऊपर हो गए। कई अनगिनत भयंकर अपशगुन हुआ थे, लेकिन उमला कोई पता नहीं चला थे। काबर मौत निश्चित है। योद्धा मन है तो पूरा अपन दल बल के साथ कोई चिल्लावा थे, कोई कहा थे दोनों भाई ला पकड़ लो और नारी ला छीन लो। हमार बहनी के नाक कान न काटे है, वो दोनों राजकुमार ला पकड़ के हमें दबोच दो, बांट डरो, वो नारी ला चलो ले जाथन। ऐसे कई के सब है तो नाना प्रकार के सब कई प्रकार के बात बोल के रणभूमि के लिए जहां भगवान श्री रामचंद्र भाई लक्ष्मण जगत जनी माँ सीता है वो पंचवटी में पहुंचा थे। खरदूषण के सेना मन है तो धूल है तो आकाश मार्ग में धूल छा गए है। काबर भयानक कई हजार योद्धा मर रहा है। अब सब कोई एक साथ चल ही, कोनो आकाश में कोनो पैदल, स्वाभाविक बात है धूल उड़ना छे। धूल में एकदम आकाश मार्ग की तरफ धूल उड़े लगा थे। सेना मन है तो एकदम हर्षित हो, मतलब कोई मौत के गम नहीं है। ये तो ये ढान भगवान राम है तो भाई लक्ष्मण लगा थे कि लक्ष्मण लंका के जो योद्धा मन है तो वहां के राक्षस मन है तो आवा थे। ते जा जानकी जी ला लेके वो पर्वत के कंदरा में चले जा, वो कुटी में चले जा और सावधान रहे। मैं उकर मन से अब युद्ध करूं। तय जगत जननी माँ सीता के तय बिल्कुल रक्षा करवे सावधान होके। ऐसे कही के लक्ष्मण ला आदेश करते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। काशी देख मथुरा देख, देखे तीरथ सारे, कहीं न मन का नीति मिला तो आया तेरे द्वार। मैं तो रमता जोगी, मैं तो रमता जोगी और
जोगी ओ राम, मैं तो रमता जोगी ओ राम, मैं तो रमता मैं तो रमता जोगी राम, मैं तो रमता जोगी राम, दुनिया से क्या काम, मैं तो रमता जोगी राम, 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 दुनिया से क्या काम, मैं तो रमता जोगी। पुतलिया ऊपर चढ़ा जा, आड़े माथा बना पुतलिया ऊपर चढ़ा जा, देखी देख सब लोग रिझाए, देखी देख सब लोग रिझाए, क्या जाने अनजान, मैं तो रमता जोगी। जय जय श्री राम। मैं तो रमता जोगी राम, दुनिया से क्या काम, मैं तो रमता जोगी राम, दुनिया से क्या काम, मैं तो रमता जोगी। पिता और बंधु प्यारे भाई बहन सुखदार, माता पिता और बंधु प्यारे भाई बहन सुखदार, भारत का सबसे बना है, भारत का सबके लिए बना है, कोई नया वै काम, तो राजू अलोक निरंजन। मैं तो रमता जोगी राम, मैं तो रमता जोगी राम, दुनिया से क्या काम, मैं तो रमता।
मैं तो रमता जोगी राम मुझे दुनिया से क्या काम मैं तो रमता जोगी राम मुझे दुनिया से क्या काम मैं तो भगवान की जय। सच बात है भैया, सारी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। और गंगा सागर कहाँ है? आप मन कई हजार खर्चा करके कहा जाता हो गंगा सागर, और जो साक्षात अभी आप मन के पोटिया बस्ती में गंगा सागर है। यही ला तो तीर्थ कहे गए हैं। मुद मंगल में संत समाजी जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहां संतों का भीड़ लगता है वही तो गंगा सागर है, वही तीर्थ है। आदरणीय संजन, मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा और कोई तीर्थ नहीं है। एक बात के खैर मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में तो नहीं बोलना चाहता। जिन अभी डोकरा ठाकरा ला तीर्थ यात्रा लेगा था ना, उतकी खर्चा ला हर गांव में मूलभूत योजना में अगर देतीस कि भैया रामायण कहाओ, अब डोकरा ठाकरा वाला रामायण सुनाओ, वहां तीर्थ यात्रा मत लेगो, तो सचमुच में वो तीर्थ जो घूमे जाते नहीं ओकर से ज्यादा फायदा यही मिलती। एक ठो लेटर लिखे लगे कैसे सरपंच महोदय जी मुख्यमंत्री के पास, महू अपन गांव के सरपंच हो, आज हमारे सरपंच मित्र जी मिले हैं। एक ठो लेटर लिखबो, वो डोकरा ठाकरन का मतलब वहां दुनिया भर के गाँव जाते गंवा जाते। अभी हमारे सचिवन महासौन के अभी दूजन इतना परेशान है, दूजन डोकरी है तो तीर्थ यात्रा लगे रही गंवा गे, अब ओकर सजाले बेचारा मन होगा। तो मैं तो सोचता हूँ कि सबसे बड़े तीर्थ है हरे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर गांव में आयोजन के लिए, ऐसा सत्संग के आयोजन के लिए बिल्कुल एक मूलभूत योजना में एक राशि भेजना चाहिए। एक ठो आवेदन जरूर लिखबो यहाँ के सरपंच के साथ में मिलके। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आओ तीला बत्ती के संकेत है। एक भजन पश्चात आप सबसे विदा चाहबो। हरि वरना भला दुर्देश में औ जाति सगाना कोई जी हरि। पगपंछी भोजन करे तना भंडारा हुए जी हरि। दया धर्म नहीं तन मारे मुखड़ाला आ देखे तोरो फन दया धर्म नहीं तन मारे मुखड़ाला आ देखे तोरो फन लला का बरसे जाए लला का बरसे जाए ये राम बिना लला 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 का बरसे जाए लला हरी।
जिंदगी दो दिन के बासा झनकर जिंदगी के आशा हरी यह चुलला कबर सिरी जाएगी चुलला कबर सिरी जाएगी चुलला 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 कबर सिरी जाएगी चुलला 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 हरी घोड़वा छोटे छोटे मिलते बर फांसी चूरी डोरवा छोटे छोटे मिलते बर फांसी चूरी डोरवा बड़े बड़े मिलते बर फांसी हंसा घोड़वा छोटे छोटे मिलते बर फांसी चूरी डोरवा बड़े बड़े मिलते बर फांसी हंसा घोड़वा छोटे छोटे मिलते बर फांसी चूरी डोरवा बड़े बड़े मिलते बर हाथी हंसा घोड़वा छोटे छोटे पंचे बार फांसी छुरी डोरवा हरी यह चुलला कबर सिरी जाएगी चुलला कबर सिरी जाएगी चुलला 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 कबर सिरी जाएगी चुलला 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 हरी चिरैले गोठू पारो से उदासी हरी भूल के मरना भला दुर देखो में जात सगाना भगवंशी भोजन करे तना भंडारा हुए जी हरी यह चुलला कबर सिरी जाएगी चुलला 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 कबर सिरी जाएगी चुलला 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 कबर सिरी जाएगी चुलला चुलला हरी मन छोड़ा के बड़े दाई राम गले छोड़ा के ममा दाई राम गले मन छोड़ा के बड़े दाई राम गले छोड़ा के ममा दाई राम गले मोर बाबा साई छोला राम गले राम गले मोर साई राम गले मोर पैनी कर जाई छोला राम गले राम गले मोर पिया कर जाई छोला राम गले राम गले मोर पिया कर जाई छोला राम गले मोर तेरी कर जाई छोला। बोलो भक्त भगवान की जय। साजना समेटो मित्रों,
साज ना समेटो मित्रों, संगीत का नशा छा जाने दो। और पब्लिक ने यह आदेश दिया है कि इन्हें एक जस गीत गाने दो। तालियां जोरदार। और जस गाने के बाद फिर आपको इस मंच से विदा देंगे। और साथ ही बेंजो और तबले की बेस्ट ट्यूनिंग के लिए, एक अच्छी जुगलबंदी के लिए हमारे एक दानदाता ने 50 रुपए की राशि भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जो कलाकारों को आप स्नेह सम्मान दे रहे हैं। ये आखिरी प्रस्तुति होगी इनकी। एक जस गीत का आनंद हम लेंगे, उसके बाद फिर इस मंच से विदा। और इसके बाद भी एक जबरदस्त मानस मंडली, बस्तरिया मानस मंडली आ रहे हैं कोंदा गांव से। देखना ना देख चुकिएगा। संचालक मंच के आदेशानुसार नवरात्रि का पावन पर्व है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए एक माता जी के भजन के साथ आप सबसे विदा चाहो। चली जाबो डोंगर गढ़ बमलाई, गा मोरी संगवारी। चली जाबो डोंगर गढ़ बमलाई, चली जाबो पी में घोष कल्लाई, चली जाबो पी में घोष कल्लाई, गा मोरी संगवारी। चली जाबो डोंगर गढ़ बमलाई, चली जाबो पी में घोष कल्लाई, गा मोरी संगवारी। चली जाबो डोंगर गढ़ बमलाई, पहाड़ी ऊपर के वो ताई के ओ मैया, पहाड़ी ऊपर के वो ताई के चरण में माथे नमाऊंगा मोर संगवारी।
ये तो कहे चल पड़ी कि फूलों के राजा को गुलाब कहते हैं, फूलों के राजा को गुलाब कहते हैं। हम ही नहीं लाफिन वालों, कोटिया की पूरी जनता तालियों से लाजवाब कहते हैं। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। ये संगीत का आनंद ले रहे थे आप देख रहे थे इस मंडली में, चाहे गीत के दृष्टि से हो, टीका के दृष्टि से हो, संगीत के दृष्टि से हो, हर दृष्टि से बहुत उत्तम है ये मंडली। और सचमुच भैया मनहरन लाल बघेल जिन अभी गाना गात रही से, मैं कई ठन मंच में ये लगता हूं, ये हमार छत्तीसगढ़ के दूसरा पंचराम मिर्जा आए, एक बार फिर से ताली के सम्मान होना चाहिए। बहुत बड़े गीतकार जिला आकाशवाणी रायपुर से आप सुनत रहे हो, ओकर आवाज के बेहद करीब, और हर गाना और खासकर जैन गाना देवार शैली के गीत में गई, वो तो सचमुच और बड़ा आनंद